अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हसन्स मैथ लैब। आज की इस वीडियो में हम वोल्फ्रेम मैथमेटिका के लेक्चर 5 के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप, फॉर लूप और डू लूप की कंप्लीट थ्योरी और बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे और आज हम लूप्स के एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे। इस लेक्चर में हम ब्रेक, कंटिन्यू, लूप प्लस इफ कंडीशंस और लूप विद लिस्ट एलिमेंट को डिटेल से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इसके बाद हम कुछ रियल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी बनाएंगे जिसमें फैक्टोरियल, फाइबोनाची सीरीज, सम ऑफ नंबर्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स शामिल हैं। अगर आप वोल्फ्रेम मैथमेटिका को बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम बिना वक्त ज़ाया किए लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ब्रेक क्या है, ये मैं ब्रेक लगा दी। ब्रेक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ब्रेक का यूज़ करना है हमने। ब्रेक होती क्या है? ब्रेक लूप को इमीडिएटली रोक देती है। जहाँ ब्रेक एग्जीक्यूट हो लूप वहीं ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अगर हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी हो तो मैंने उस काउंटिंग को 5 पर रोकना हो, मैंने 5 से आगे नहीं जाना, तो मैंने 5 पर रोकना हो तो वहाँ पर हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक होता है यहाँ लूप को आगे ना बढ़ने देना। यहाँ पर ब्रेक यूज़ होती है, वहाँ लूप डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको ब्रेक का अब इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अब ब्रेक मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से इसको सिखाता हूँ कैसे करना है। एग्जांपल्स, अब इसको डिफरेंट एग्जांपल से देखते हैं हम। अगर आपने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, उसको 5 पर रोकना है, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ मैंने फॉर लूप का यूज़ करना है। फॉर लूप लगाया। फॉर लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। वो स्टार्टिंग पे पहले स्टार्ट वैल्यू आती है, यानी कि आई इक्वल टू मैंने 1 लेना। 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है तो मैं की स्टार्टिंग वैल्यू ले ली, कोमा लगा लिया। अब मैंने टेस्ट लेना है, यानी कि जहाँ पर मैंने लूप को रोकना है, यानी कि जहाँ तक हमने जाना है 1 से 10 तक जाना है, तो आई को मैं लेस देन इक्वल टू 10 ले लूँगा, या मैंने कोमा लगा लिया। अब मैंने इंक्रीमेंट यूज़ करना है। इंक्रीमेंट हमारे पास आई प्लस प्लस होता है, तो हमने ये इंक्रीमेंट ले लिया, यानी कि फॉरवर्ड चलाना है लूप को, तो हमने आई प्लस प्लस ले लिया। अब इसी तरह यहाँ पर हमने ब्रेक का इस्तेमाल करना है। ब्रेक हमने लूप को 5 पर रोकना है, तो हम डबल इक्वल टू 5 ले लेंगे। सिंगल इक्वल का जो साइन होता है वो वैल्यू असाइनमेंट के लिए होता है, जो डबल इक्वल का साइन होता है वो इज इक्वल टू के लिए होता है। अब यहाँ पर मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पे सेमी कोलन लगाया। आगे मैं बॉडी लगाऊंगा। बॉडी हमारे पास क्या है, यानी कि हमने प्रिंट करवाना है आई को प्रिंट करवा दिया। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि लूप को 5 पर डिस्कनेक्ट कर दिया, 4 पर ही रोक दिया। 4 तक उसने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया और 5 पर लूप को रोक दिया। इसी तरह अगर आपने इनफिनिट लूप को ब्रेक करना हो, आपके पास इन्फिनिट लूप है, यानी कि ऐसा लूप है जो कभी रुके ही ना, उसको हमने कैसे ब्रेक करना है। वाइल लूप से करेंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू वो शुरू में आ जाएगी। आई इज इक्वल टू 1 आ गया, सेमी कोलन लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने वाइल का यूज़ किया। स्टार्टिंग पे मैं ट्रू का यूज़ करूँगा, यानी कि मैंने वो वैल्यू लेनी है जो ट्रू है, यानी कि जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है वो मैंने नहीं लेनी। अब मैं यहाँ पर कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा। कंडीशन हमारे पास क्या है, यानी कि हमने आई को कहाँ पर रोकना है, 5 पर रोकना है, यानी कि मैं आई को 5 पर ले रहा हूँ। यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। ब्रेक का इस्तेमाल किया और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पर सेमी कोलन लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बॉडी का इस्तेमाल करूँगा। बॉडी हमारे पास क्या है, यानी कि आई को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने बॉडी ले ली, सेमी कोलन लगाया और आई को प्लस प्लस दे दिया, आई प्लस प्लस सेमी कोलन का यूज़ कर लिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन से समझा देता हूँ। वाइल लूप में हमारे पास वाइल लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो होता है टेस्ट एंड बॉडी।
वाइल लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, टेस्ट होता है और बॉडी होती है। ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मैंने शुरू में लिख ली है, वो आपने सिंटैक्स स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लिखनी। ये वाइल का यूज़ किया मैंने, ये ट्रू यूज़ किया और इसके इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया, यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आई मैंने ग्रेटर देन 5 लिया है, यानी कि ये देखें लूप इन्फिनिट कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लूप इन्फिनिट है। देखें यहाँ पर मैंने जो आई की वैल्यू ली है वो 1 है, यहाँ पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 5 से ग्रेटर है। मैंने वो वैल्यू यहाँ पर लेनी है जो 5 से ग्रेटर हो। तो देखेंगे आप अगर ये लूप चलेगा तो 5 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, यानी कि 6 7 8 9 10। ये लूप 1 तक कभी भी नहीं पहुँचेगा, ये लूप 1 तक कभी भी नहीं पहुँचेगी, यानी कि 1 से बड़ा ही आएगा। इसलिए ये इनफिनिट लूप है, ये 1 पर कभी पहुँच ही नहीं सकता। तो हमने अगर इसको 5 पर ही डिस्कनेक्ट करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ये हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया, उसके बाद प्रिंट इस्तेमाल किया, हमने प्रिंट करवाना है बॉडी, और उसके बाद इंक्रीमेंट का यूज़ किया। जैसे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही इन्फिनिट लूप को भी इसने 5 पर स्टॉप कर दिया। और डू लूप के ज़रिए आपने लूप को रोकना हो तो वो कैसे रोकेंगे। डू लूप में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने कंडीशन ले ली, इफ़ का इस्तेमाल कर लिया। इफ़ कंडीशन के बाद हमने वैल्यू किस पर रोकना है, 5 पर रोकना है, तो यहाँ कोमा लगा दिया। अब मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा, ब्रेक का इस्तेमाल किया। ब्रेक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाया, फिर हमने बॉडी का इस्तेमाल करना है। बॉडी हमारे पास क्या है, आई है, यानी कि हमने आई को ही एग्जीक्यूट करना है, आई की वैल्यू साइन करनी है। अब यहाँ पर आई को वैल्यू दे देंगे, आपने 1 से 10 तक करवाना है प्रिंट, तो 1 से 10 तक आ गया। जो भी आपने आई को रेंज देनी है वो करली ब्रैकेट के अंदर देनी है। आपको मैं डू लूप का स्ट्रक्चर बताता हूँ। डू लूप में सबसे पहले जो आता है सिंटैक्स स्ट्रक्चर में आता है वो आता है एक्सप्रेशन, सेकंड पे आता है एन हमारे पास जो आइट्रेशन का नंबर होता है, गिवन आइट्रेशन होती हैं, हमने कहाँ तक चलाना है लूप को। इफ़ का इस्तेमाल किया, ये हमने आई को वैल्यू दी। यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि हमने 5 पर ब्रेक करना है इसको। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास n है, ये n है हमारे पास, यानी कि 1 से 10 तक जाना है। जैसे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने लूप को खुद ही डिस्कनेक्ट कर दिया, ये इसने 4 पर रोक दिया, यानी कि आई को 4 पर रोक दिया। आई से हमने 1 से 10 तक लिया था, लेकिन इसने आई को 5 पर ही डिस्कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ब्रेक की समझ, उम्मीद करता हूँ कि ब्रेक की समझ आ गई होगी। ब्रेक को मैंने फार से भी कर दिया, वाइल से भी कर दिया और डू से भी कर दिया। अब इसी तरह कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कंटिन्यू, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है और अगली आइट्रेशन स्टार्ट कर देता है, लूप ख़त्म नहीं होता। कंटिन्यू का मतलब होता है कि ये जो हमारी मौजूदा आइट्रेशन होती है ना, उसको उसने स्किप करना है, ख़त्म नहीं करना बल्कि स्किप करना है और नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चला जाना है। इसमें लूप कभी भी ख़त्म नहीं होता। जो पिछला हमने अभी डिस्कस किया था ब्रेक में, उसमें लूप ख़त्म हो जाता है, इसमें लूप ख़त्म नहीं होता बल्कि कंटिन्यू ही रहता है, लेकिन आइट्रेशन को स्किप करता जाता है। हमने 1 से 5 तक डिजिट ली है, उसमें से हमने 3 को स्किप करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ आ जाती है, बेहतर तौर पर समझा जाता है। हमने 1 से 5 तक वैल्यूज़ लेनी है, उसमें से हमने 3 को स्किप करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ भी मैंने फार लूप का यूज़ करना है। फार लूप लगाया, आई मैंने 1 से 10 तक लेना है, यानी कि 1 इंक्रीमेंट स्टार्टिंग वैल्यू है और नेक्स्ट टेस्ट है इसका, यानी कि 1 से 5 तक मैंने लेना है। कोमा लगाया, अब नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट आएगा। अब कोमा यहाँ पर हमने ब्रेक का इस्तेमाल करना है, यानी कि कंडीशन लगानी है अपनी। कंडीशन हम क्या लगाएंगे, आई को हमने कहाँ पर रोकना है, हमने आई को 3 पर रोकना है, यहाँ कोमा लगा दिया। आई को 3 पर रोकना है, यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल किया। ब्रेक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ सेमीकोलन का यूज़ किया, सॉरी यहाँ ब्रेक नहीं, यहाँ कंटिन्यू का इस्तेमाल करना था, ब्रेक तो हमने पीछे कर लिया। कंटिन्यू, यहाँ पर हमने कंटिन्यू का इस्तेमाल किया, यहाँ सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन लगाने के बाद हमने बॉडी लिखनी है। बॉडी हमारे पास जो है वो आई है, यानी कि हमने आई को प्रिंट करवाना है। जैसे हमने पीछे किया था ना ब्रेक, उसी तरह ये है, बस जस्ट आपने क्या करना है, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा देना है। बाकी सारा
उसी तरह ही रहेगा। ये स्किप करनी है और पीछे हमने रोकना था। यहाँ पर आपने जिस आइट्रेशन को भी स्किप करना है वो आप यहाँ लिख दोगे। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने 1 से 5 तक काउंटिंग ली, लेकिन उसमें 3 नहीं है, 3 को हमने स्किप कर दिया। इसी तरह अगर हमने ओड्स नंबर को स्किप करना हो, मैंने 1 से 10 तक काउंटिंग लेनी है और उसमें से हमने इवन नंबर लेने हैं लेकिन ओड नंबर नहीं लेने, तो वो हम कैसे स्किप करेंगे। यहाँ मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लगाया, आई मैंने स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है, आई इज इक्वल टू 1। अब मैं आई टेस्ट लूँगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है हमने, यानी कि हमने 10 तक जाना है। अब मैं यहाँ इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट का यूज़ करने के बाद हमने कंडीशन लगानी है इफ़, यानी कि हमने ओड नंबर को स्किप करना है, ओड नंबर नहीं लेने। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ओड क्याऊ, आगे मैंने ये आई लिख दिया, यानी कि आई जो नंबर है, आई हमारे पास 1 से 10 तक है, तो उसमें से जो ओड नंबर है वो हमने स्किप करने हैं। यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कंटिन्यू का यूज़ करना है, कंटिन्यू का यूज़ करना है। कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप कर देगा, जो ओड नंबर है उसको स्किप कर देगा, जो इवन नंबर है वो हमें आंसर में दे देगा। यहाँ पर हमने प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमने करना है आई को। जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने ओड नंबर को स्किप कर दिया और इवन नंबर दे दिया हमें। ये देखें 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये सारे इवन नंबर हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, अब हमने अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 को स्किप करना हो, यानी कि 3 के मल्टीपल्स स्किप करने हो, तो वो हम कैसे करें। हमने 1 से 10 तक ही वैल्यूज़ लेनी है, 1 से 10 तक ही लेनी है। आप 1 से 50 तक भी ले सकते हो, जहाँ तक आपका दिल करे आप ले सकते हो। मैं आपके आसानी के लिए छोट कर रहा हूँ, यानी कि 1 से 10 तक ही ले रहा हूँ। हमने 1 से 10 तक लेने हैं और मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है वो हमने स्किप करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं डू का इस्तेमाल करूँगा, डू लगाया, यहाँ पर हमने इफ़ का इस्तेमाल कर लिया। इफ़ के बाद हमने मोड का यूज़ करना है, मोड हमारे पास है, यानी कि हमने जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है वो हमें नहीं चाहिए, वो हमने स्किप करने हैं। यहाँ ये लगा लिया। अब मैं डबल इक्वल का साइन यूज करके एक 0 लगाऊंगा, कोमा। अब यहाँ पर कंटिन्यू का यूज़ कर लिया, कंटिन्यू का यूज़ किया, सेमी कोलन लगा लिया। सेमी कोलन लगाने के बाद अब हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी हमारे पास क्या है, जो प्रिंट हमने आई करना है वो है, प्रिंट आई किया। अब यहाँ पर हमने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद डू लूप है, डू लूप के बाद एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन के बाद हमने एन यानी कि हमने आई को वैल्यूज़ देनी है 1 से 10 तक, ये ले ली। इसको मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, मैंने इफ़ का इस्तेमाल किया, मोड अब मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ पर स्किप करने हैं, तो आई मैंने कोमा 3 लगा दिया। मोड जो होता है वो मल्टीपल्स के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स के लिए यूज़ होता है। डबल इक्वल का साइन यूज़ किया और 0 लगा लिया। अब मैंने कंटिन्यू यूज़ कर लिया। कंटिन्यू जो होता है वो इन मल्टीपल्स ऑफ 3 को स्किप करेगा और प्रिंट करेगा आई को। आई हमने ले लिया 1 से 10 तक। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 3 यहाँ पर नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ 3 इसने खुद ही स्किप कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 से 10 तक स्केयर लेने हैं, यानी कि 1 से 10 तक हर डिजिट का स्केयर लेना है, लेकिन उसमें जो 7 का स्केयर 49 बनता है वो हमने स्किप करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें हमने डू का यूज़ किया। डू का यूज़ करने के बाद हमने स्टार्ट पे ही कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, यानी कि आई को हमने 7 पर, यानी कि जो 7 है उसका जो स्केयर बन रहा है उस पर हमने इसको स्किप करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू का यूज़ किया, कंटिन्यू का यूज़ किया, सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन लगाया। अब हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, आई के स्केयर को, आई के स्केयर को प्रिंट करना है, लेकिन हमने 7 को स्किप करना है। आई का स्केयर लेना है लेकिन 7 को स्किप करना है, जो 7 का स्केयर बनेगा उसको हमने स्किप कर देना है। वो हम कैसे करेंगे, करली ब्रैकेट आई हमने 1 से 10 तक लिया। ये देखें, अब मैं शुरू से एक बार फिर समझा देता हूँ। डू लूप में हमने क्या किया, इफ़ का इस्तेमाल किया। इफ़ हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये खुद ही उसको स्किप कर देगा।
आई इक्वल टू 7 ले लिया, डबल इक्वल टू 7 ले लिया और कंटिन्यू हमने यहाँ यूज़ कर लिया। प्रिंट हमने करना है आई के स्केयर को प्रिंट करना है, यानी कि आई हमारे पास क्या है 1 से 10 तक है, यानी कि 1 से 10 तक जो आई बन रहा है वो उसका स्केयर लेगा, लेकिन जो जब 7 का स्केयर आएगा तो वो 7 को खुद ही स्किप कर देगा। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसमें 7 का जो स्केयर है 49 आ रहा है वो इसमें मौजूद नहीं है, 7 के स्केयर को इसने स्किप कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटिन्यू की भी समझ आ गई होगी, ब्रेक का भी हमने यूज़ कर लिया, कंटिन्यू का भी हमने यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं कि लूप प्लस इफ़ कंडीशंस का कैसे यूज़ करते हैं। लूप प्लस इफ़ कंडीशन क्या है? लूप प्लस इफ़ कंडीशन थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको नज़र आए आसानी से। अब इसका क्या मतलब होता है लूप प्लस इफ़ कंडीशन का, इसको हम देखते हैं। लूप के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ करके स्पेसिफिक केसेस हैंडल कर सकते हैं। हम लूप के अंदर इस कंडीशन का यूज़ करके हम जो डिफरेंट केसेस हैं हमारे उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने चेक करना हो हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से हैं और ओड नंबर कौन कौन से हैं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। 1 से 10 तक काउंटिंग लेनी है, 1 से 10 तक काउंटिंग लेनी है और उसमें मैंने इवन नंबर देखना है कौन कौन से हैं और ओड नंबर देखना है कौन कौन से हैं, तो हम इस लूप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फार लूप का यूज़ किया। फार लूप में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है इज इक्वल टू 1 कोमा। अब मैंने इंक्रीमेंट लगाना है, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है, कोमा लगाया। अब मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट का साइन यूज़ कर लेना है, इंक्रीमेंट यूज़ किया, कोमा लगा दिया। अब यहाँ पर मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, यानी कि हमने जो हमारी कंडीशन है वो हमने यहाँ पर लगानी है। कंडीशन में क्या है, हमने इवन और ओड को देखना है कि हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं और ओड नंबर कौन से हैं। यहाँ पर मैं इवन क्याऊ का यूज़ किया। इवन नंबर देखने हैं तो इवन क्याऊ लगाएंगे और यहाँ पर आई मैंने लगा दी। आई 1 से 10 तक है तो 1 से 10 तक जो भी डिजिट होंगे उसमें से इवन को और ओड को ये लहदा कर देगा। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या करवाना है, मैंने प्रिंट ये करवाना है कि हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं और ओड नंबर कौन से हैं। आई मैंने लगाया, इवन नंबर लेने हैं, इवन ले लिए, इवन नंबर। यहाँ पर मैंने इवन नंबर लगाए और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, कोमा लगाया, फिर मैंने प्रिंट किया। इसी तरह मैंने प्रिंट करना है ओड नंबर को। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। देखें जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने देखें खुद ही सारा बता दिया। 1 ओड है, 2 इवन है, 3 ओड है, 4 इवन है, 5 ओड है, 6 इवन है। इसी तरह ये देखिए सारे खुद ही बता दिए कि कौन कौन से इवन है और कौन कौन से ओड है। इस लूप का इस्तेमाल आप चेक करने के लिए कर सकते हो कि आपने इवन नंबर कौन से लेने हैं और ओड नंबर कौन से लेने हैं। इस तरह आप इसी को यूज़ करें, या अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 तक ना लूँ, 10 से बड़ी ले लूँ, तो यहाँ पर आप 50 लगा लो। 50 तक आपने चेक करने हैं। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने 50 पर खुद ही बता दिया कि कौन कौन से इवन है और कौन कौन से ओड है। इसी तरह आप ग्रेटर और लेस देन भी चेक कर सकते हो। अगर आपको 1 से 10 तक काउंटिंग दी हो तो आपने चेक करना है 5 पर चेक करना है क्या 5 पर चेक करना है कि 5 से बड़ी कौन सी है और 5 से छोटी कौन सी है। तो वो आप कैसे चेक करोगे। यहाँ पर मैंने डू का इस्तेमाल किया। डू का इस्तेमाल करने के बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन लगानी है। सबसे पहले मैंने कंडीशन का इस्तेमाल करना है। कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, आई मैंने कहाँ पर चेक करना है, यानी कि मैंने 5 पर देखना है 5 से बड़े कौन डिजिट हैं, कौन कौन से डिजिट हैं और 5 से छोटे कौन कौन से डिजिट हैं वो देखना है। यहाँ मैंने प्रिंट का यूज़ किया। प्रिंट मैंने आई करवाना है। आई हमारे पास 1 से 10 तक है। इन्वर्टर कोमा लगाया, इसमें ग्रेटर देन 5 लगा दिया इन्वर्टर कोमा में। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पर कोमा लगाया और अब मैंने बॉडी लिखनी है। प्रिंट मैंने किसको करवाना है, प्रिंट मैंने करवाना है
आई कोमा लेस देन इक्वल, फिर सेमी लेस देन इक्वल टू 5, ये मैंने करवाना है प्रिंट। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मैंने जो आई को वैल्यू असाइन करनी है वो 1 से 10 तक है। ये देखें, हमने देखना ये है कि हमने 1 से 10 तक काउंटिंग ली है, आई 1 से 10 तक लिया है। अब मैंने ये देखना ये है कि 5 से बड़े कौन कौन से डिजिट है और 5 से छोटे कौन कौन से डिजिट है। मैंने प्रिंट करवाया आई, यानी कि आई को मैंने ग्रेटर देन चेक करना है 5 से बड़े कौन सी हैं। फिर मैंने सेकंड प्रिंट करवाया आई लेस देन इक्वल टू, यानी कि आई से लेस देन कौन से हैं। जैसे ही मैंने यहाँ शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही बता दिया कि आई से बड़े कौन से हैं और आई से लेस देन कौन से हैं। देखें 5 बड़ा है 1 से, ये लिख दिया। 5 बड़ा है 2 से, ये लिख दिया। 3 छोटा है 5 से, ये लिख दिया। 4 छोटा है 5 से, ये लिख दिया। ये इक्वल है दोनों तो इन्हें लेस देन इक्वल टू लगा दिया। ये ग्रेटर है तो इसने ये देखें ग्रेटर लिख दिया। ये भी ग्रेटर है, इसने ग्रेटर लिख दिया। इसी तरह ये आप सारे चेक कर सकते हो। 1 से 20 तक हमने हर एलिमेंट के स्केल लेने हैं और उसको 50 पर ब्रेक करना है। 1 से 20 तक हमने स्केल लेने हैं, हर एलिमेंट हर डिजिट के स्केल लेने हैं और उस डिजिट को हमने 50 पर स्टॉप करना है, यानी कि 50 से बड़े हमने स्केल लेने ही नहीं है, 50 पर स्टॉप करना है। तो वो हम कैसे लेंगे? यहाँ पर मैंने डू का इस्तेमाल किया। डू का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन लिख दी। कंडीशन मैंने यह लिखी है कि जो आई का स्केयर आएंगे, आई के स्केयर आएंगे वो मैंने 50 से बड़े नहीं लेने हैं, यानी कि 50 तक ही इसको स्टॉप करना है, 50 से बड़े नहीं लेने। कोमा लगा दिया। अब मैं यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। ब्रेक का इस्तेमाल किया। अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है? प्रिंट मैंने करवाना है कि जो हमारे पास आई आएंगे, आई हमारे पास कहाँ तक से कहाँ तक हैं? आई हमारे पास 1 से 20 तक हैं, यानी कि आई कोमा 1 कोमा 20, 1 कोमा 20 तक जाना है हमने। यहाँ भी ब्रैकेट आनी थी। अब मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। डू लूप का इस्तेमाल किया। डू लूप के बाद मैंने कंडीशन लगाई अपनी, जो आई स्केयर है वो ग्रेटर देन 50 लेना है, यानी कि 50 से बड़ा नहीं लेना आपने। ब्रेक आपने यहाँ पर लगा देनी, यानी कि 50 से बड़े आपने नहीं लेने। 50 पर ही जो स्केयर बनते हैं, 50 से लेस देन जो डिजिट है वही आपने लेने हैं। प्रिंट आई करवाया, आई को मैंने 1 से 20 तक दे दी। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने 7 तक ही एग्जीक्यूट कर दिए। वो डिजिट एग्जीक्यूट कर दिए जो जिनका स्केयर रूट 50 से कम आता है। ये देखें 7 का स्केयर कौन सा है? 49 है, तो 49 50 से कम ही है, तो इससे बड़े लेने ही नहीं है हमने। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लूप विद लिस्ट एलिमेंट। लूप विद लिस्ट एलिमेंट, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? ये भी उसी तरह ही है। इसमें हमें एक लिस्ट दी होगी, और लिस्ट को हमने देखना है कि लिस्ट के ज़रिए हमने आगे एलिमेंट को प्रोसेस करना है, यानी कि लिस्ट के एलिमेंट के हमने स्केयर वगैरह लेने हैं, उसमें हमने मैक्सिमम वगैरह चेक करने हैं, उनको सम करना है। ऐसे ही सब सेम उसी तरह ही है। ऐसा इस लूप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ये क्या करता है? लूप का यूज़ करके लिस्ट के एलिमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस के लिए ही होता है, आप लिस्ट के एलिमेंट को आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको भी एग्जांपल से सीखते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट में डिजिट 1 से 5 तक हैं, 1 से 5 तक हैं, सेमीकोलन लगा दिया। अब लिस्ट के हर एलिमेंट का मैंने स्केयर लेना है, तो वो मैं कैसे लूँगा? या मैंने डू लूप का इस्तेमाल किया। अब मैं प्रिंट करवाऊँगा। प्रिंट मैंने किसको करवाना है? प्रिंट मैंने करवाना है कि हमारे पास जो लिस्ट है आई, इसका स्केयर लेना है। स्केयर लेने के बाद मैंने इसको स्केयर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया।
स्केयर ब्रैकेट जैसे क्लोज किया, अब मैंने आई को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। आई 1 से 5 तक है तो मैं आई 1 से 5 तक लूँगा। यानी कि ये देखें लिस्ट में हमारे पास 1 से 5 तक एलिमेंट थे और डू लूप का इस्तेमाल किया, मैंने प्रिंट की एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, एक्सप्रेशन के बाद मैंने एन इस्तेमाल किया। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, लिस्ट आई, आई को हमने डबल स्केयर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना है। अब इसका स्केयर लिया 2 आ गया और आई को मैंने 1 से 5 तक ले लिया। 1 से 5 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट थी वो 1 से 5 तक थी, इसलिए मैं 1 से 5 जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो देख रहे इसने इसको खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया। ये सारे एलिमेंट का इसने खुद ही स्केयर ले दिया, 1 से 5 तक के एलिमेंट का स्केयर ले लिया। अब इसी तरह आप कोई और ले लें, सम करना है आपने एलिमेंट का, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि आपके लिस्ट है आपके पास, मैं दे रहा हूँ लिस्ट है आपके पास एक, ये लिस्ट है 4 आ गई, 7 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया एंड 5 आ गया। ये आपके पास एक लिस्ट है। अब हमने इसके ऑल एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है उनका सम करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 लगा लिया, इसको हमने सेमीकोलन कह दिया, यानी कि स्टार्टिंग पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास सम इज इक्वल टू 0 है। अब मैं डू का इस्तेमाल करूँगा, डू के इस्तेमाल में हमारे पास अंदर जो आएगा वो सम आएगा, सम प्लस इज इक्वल टू, सम प्लस इज इक्वल टू यूज़ करना है। अब हम लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट हमारे पास क्या है आई, यानी कि हमने आई का यूज़, यहाँ पर आई जो है वो डबल स्केयर ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ करोगे। और आई हमने ले लिया 1 से 5 तक, आई हमने कहाँ तक ले लिया, 1 से 5 तक ले लिया, सेमी कोलन का यूज़ कर लिया। अब मैं प्रिंट क्या करवाना है, हमने बॉडी क्या प्रिंट करवानी है, सम, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग पे सम लिखा है वो हमने यहाँ पर लगाना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर दोबारा से। हमारे पास ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, हमने इस लिस्ट के हर एलिमेंट का सम करना है, हर एलिमेंट का सम करना है। तो मैं स्टार्टिंग में सम ऑफ 0 लगाऊंगा, हमारे पास जो सम है वो 0 है। डू का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर हमने क्या किया, सम प्लस इज इक्वल टू कर लिया, सम प्लस इक्वल टू लिस्ट आई, यानी कि लिस्ट आई का मतलब है कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो लिस्ट आई है। अब मैंने लिस्ट आई यहाँ पर यूज़ किया 1 से 5 तक, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 से 5 तक आ गया। तो मैंने प्रिंट क्या करवाना है, सम को प्रिंट करवाना है, तो जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने सम कर दिया, ऑल एलिमेंट का सम कर दिया। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट का है इनका सम 27 आता है, तो इसने ये 27 लिख दिया। अगर हमने प्रोडक्ट करना हो ऑल एलिमेंट्स का, हमने हर एलिमेंट का प्रोडक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, अब उसको सीखते हैं। हम कोई और लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ले ली हमने 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक हमने 6 एलिमेंट तक हमने लिस्ट ले ली, यानी कि 5 एलिमेंट बनते हैं लिस्ट में। अब मैंने इसको प्रोडक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट करने के लिए मैं फैक्ट का इस्तेमाल करूँगा, फैक्टोरियल का, इज इक्वल टू 1 लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, डू का इस्तेमाल करूँगा, डू लूप का यूज़ करूँगा, डू लूप का यूज़ करूँगा तो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग पे फैक्टोरियल लगाना है, फैक्ट कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई लगाऊँगा इज इक्वल टू एंड लिस्ट 1, लिस्ट हमने जो ली थी, लिस्ट में एलिमेंट कितने थे, 2 से 6 तक थे, यानी कि 2 से 6 तक एलिमेंट को मैंने आई कह दिया। अब यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया, कोमा लगाने के बाद मैंने आई को रेंज देनी है, आई 1 से कहाँ तक है, 5 तक है, आई 1 से कहाँ तक है, 5 तक है। तो यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने प्रिंट लगाना है, प्रिंट मैंने किसको करना है, फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल को प्रिंट करना है यार। जैसे मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसमें, सॉरी यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, यहाँ स्केयर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने इसका फैक्टोरियल ले लीजिए, यानी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करें तो 720 आता है, 720। इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि लूप विद लिस्ट एलिमेंट को इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। लिस्ट एलिमेंट में अगर हमने लूप यूज़ करना हो तो वो हम इस तरह यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, यानी कि हमने प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स कैसे करने हैं। प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है,
फैक्टोरियल के बाद फाइबोनाची सीरीज़ आ जाती है। फाइबोनाची सीरीज़ के बाद हमने सम कैसे करना है, स्केयर कैसे लेना है और हमने क्यूब कैसे लेना है, इन सब को भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने फैक्टोरियल कैसे लेना है। हमने हमारे पास फार लूप, डू लूप और वाइल लूप हैं, हमने इनका यूज़ करके फैक्टोरियल कैसे लेना है। सबसे पहले मैं फार लूप का यूज़ कर रहा हूँ, या फैक्टोरियल का यूज़ करना है तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 लगा देंगे, सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पर हमने अब फार लूप का यूज़ करना है, फार लूप लगाया, आई इज इक्वल टू 1 लगा दिया। आई हमने 1 से स्टार्ट करना है और हमने कहाँ तक जाना है, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाना है, यानी कि 5 तक हमने फैक्टोरियल लेना है, 5 तक एलिमेंट का। आई प्लस प्लस लगाया, कोमा लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर फैक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर फैक्टोरियल इस्तेमाल किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया और इक्वल टू लगा दिया। मल्टीप्लाई लगाने के बाद इक्वल टू लगाया, अब मैं यहाँ पर आई लिख दिया। अब आई लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया। अब मैंने जो प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। प्रिंट मैंने करवाना है फैक्टोरियल को, यानी कि हमने फैक्टोरियल लेना है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अब ये देखें, स्टार्टिंग पे हमने फैक्टोरियल 1 लिखा, यानी कि हमने 1 से स्टार्ट करना है फैक्टोरियल, और यहाँ पे आई हमने वैल्यू ली 1 से 5 तक। आई प्लस प्लस ले लिया, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई ले लिया और प्रिंट मैंने करवा दिया फैक्टोरियल को। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने 120 दे दिया, खुद ही 120 दे दिया, यानी कि 5 तक का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ गया, 120 आ गया। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। इसी तरह आप वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वाइल लूप का यूज़ करके भी दे देता हूँ। वाइल लूप में हमने इसी तरह जैसे पीछे किया था, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हमने लेना है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 लेने के बाद सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन वाइल में हमारे पास जो इंक्रीमेंट स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर होती है। इसी तरह हमने वाइल का यूज़ किया। वाइल का यूज़ करने के बाद हमारे पास जो टेस्ट है वो आई लेस देन इक्वल टू 5 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, कोमा लगाया। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल लेना है। फैक्टोरियल हमने किसका लेना है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हमने करना है इक्वल टू आई के, यानी कि हमने फैक्टोरियल को आई का फैक्टोरियल लेना है। आई हमारे पास क्या है, 5, 1 से 5 तक वैल्यूज़ है, वो हमने उसका फैक्टोरियल लेना है। यहाँ पर इंक्रीमेंट यूज़ करूँगा, आई प्लस प्लस यूज़ कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया। फिर मैंने अब प्रिंट किसको करना है, जिसको भी आपने प्रिंट करना है वो यहाँ पर आपने प्रिंट फैक्टोरियल को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें उसने वही आंसर दे दिया, सेम आंसर सेम ही आना है, आप जिस लूप से भी कर लो। इसी तरह मैं डू लूप का यूज़ करूँगा। डू लूप में भी इसी तरह ही है, फैक्टोरियल आपने 1 ले लेना है, फैक्टोरियल 1 सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे मैं डू का इस्तेमाल करूँगा। डू का जैसे इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल स्टार्टिंग पे फैक्टोरियल लगा दिया या मल्टीप्लाई इक्वल टू आई लगा दिया। ये कंडीशन हर जगह सेम ही रहनी है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब मैंने आई को वैल्यू देनी है 1 से 5 तक। डू लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब मैं प्रिंट करूँगा आई को, सॉरी फैक्टोरियल को प्रिंट करना है, फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। जैसे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने 120 दे दिया, 120 दे दिया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने फाइबोनाची सीरीज़ वो कैसे डील करनी है। डू वाइल फॉर लूप से हमने फाइबोनाची सीरीज़ को कैसे देखना है। मैं स्टार्टिंग पे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर फाइबोनाची सीरीज़, फाइबोनाची सीरीज़, ये फाइबोनाची सीरीज़ आ गई। ये फाइबोनाची सीरीज़। अब फाइबोनाची सीरीज़ में हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, वो भी इसी तरह ही है। फाइबोनाची सीरीज़ में हमारे पास
सीरीज हमारे पास वैसे होती क्या है, वो होती है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन, इसी तरह वो चलती है। यानी कि फिबोनाची सीरीज होती है, ये हमने पहले 0 लेना है, फिर हमने 1 लेना है, फिर हमने 1 लेना है, और जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके, यानी कि पिछली वैल्यू को हमने नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड करके चलते जाना है। ये फिबोनाची सीरीज होती है। फिबोनाची सीरीज को हमने फॉर लूप से देखना है, तो हमने इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने लेने हैं। पहले हमने 0 लिया था, 0 है, फिबोनाची सीरीज में 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1 आता है। जो हमने इसमें वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, हम a को 0 कह दिया, यानी कि पहली जो वैल्यू थी वो हमने a को असाइन कर दी। अब मैंने b लेना है, b को हमने वैल्यू असाइन की है 1, ये भी सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने फॉर लूप का यूज़ करना है। फॉर लूप का यूज़ किया, आई हमारे पास क्या है 1 है, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू आई इक्वल टू 1 आ गई। अब मैंने टेस्ट यूज़ करना है। टेस्ट हमारे पास कहाँ तक है, 10 तक है, कोमा लगा दिया। अब इंक्रीमेंट का यूज़ करना है, अब फिर मैंने कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद आपने प्रिंट का यूज़ करना है। प्रिंट हमने किसको करना है, प्रिंट हमने ए को करना है, यानी कि ए को हमने प्रिंट करना है, सेमीकोलन। अब मैंने स्केयर करली ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, यानी कि ए कोमा बी को, इन दोनों को मैंने एग्जीक्यूट करना है। और आगे इक्वल टू लगा दिया बी कोमा ए प्लस बी, यानी कि फिबोनाची सीरीज अगर हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, बी हमारे पास 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 0 1 1 2 3 इसी तरह ये सीरीज चलेगी। यहाँ पर मैंने स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही फिबोनाची सीरीज को जनरेट कर दिया। 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 5, फिर 8। ये देखें 2 1 और 1 को ऐड करें 2 आता है, 2 और 1 को ऐड करें 3 आता है, 3 और 2 को ऐड करें 5 आता है, 5 और 3 को ऐड करें 8 आता है, 8 और 5 को ऐड करें 13 आता है। यानी कि नेक्स्ट वैल्यू को पिछली वैल्यू से आपने ऐड करना है और उससे अगली वैल्यूज आ जानी है। इस तरह आप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो, सेम इसी तरह ही है। वाइल लूप में भी हमने क्या करना है, ए को हमने वैल्यू 0 दे दी, सेमीकोलन लगा दिया, और बी को हमने वैल्यू 1 दे दी, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू वो हमने बाहर लेनी है, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने वाइल का यूज़ करना है, वाइल का यूज़ करूँगा। वाइल का यूज़ करने के बाद यहाँ पर टेस्ट लगाना है, टेस्ट हमने 1 से 10 तक लेना है, कोमा लगा दिया। और प्रिंट मैंने क्या करना है, प्रिंट मैंने ए को करना है, जैसे पीछे किया था, ए को प्रिंट करना है। यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया, सेमीकोलन का यूज़ करने के बाद मैंने वही वैल्यूज़ लगानी है जो मैंने पीछे लगाई थी, जैसे ये वाली, ये वाली यहाँ पर मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये वैल्यू लगानी है हमने, ये हमने हर जगह लगानी है क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ में ये एक कमांड के तौर पर इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर क्लोज कर दी है। या ऐसे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ये इसी तरह वाइल लूप भी हो गया। अब मैं इसी को डू लूप से करूँगा। डू लूप भी इसी तरह ही है, स्टार्टिंग में हमने ए लेना, ए को हमने वैल्यू 0 दे दी, सेमीकोलन लगाया, और बी को हमने वैल्यू 1 दे दी, सेमीकोलन लगाया। अब डू लूप में हमने क्या करना है, यहाँ डू ले लिया, डू लेने के बाद यहाँ प्रिंट हमने करना है। प्रिंट हमने क्या करना है, ए को ही प्रिंट करना है, ए को प्रिंट किया, सेमीकोलन लगाया। अब मैंने वही लेनी है जो पीछे मैंने ये कॉपी की थी, ये वाली कमांड हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। फिबोनाची सीरीज में हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ कोमा लगाया, और यहाँ पर मैंने कहाँ तक प्रिंट करवाना है, यानी कि 10 तक प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिबोनाची सीरीज इस तरह होगी। फिबोनाची सीरीज को भी हमने तीनों लूप से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने सम कैसे लेना है। हमने फॉर लूप से, डू लूप से और वाइल लूप से सम कैसे लेना है। सम ऑफ n नंबर्स, हमारे पास n नंबर्स हैं तो हमने उसका सम लेना है, तो वो कैसे लेंगे उसको भी सीख लेते हैं।
सम लेना है तो हम स्टार्टिंग पे सम लगाएंगे, सिंपल इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, सेमीकोलन लगा दिया। जीरो सम का जीरो मतलब है कि हमने अभी तक कोई भी सम नहीं किया, अब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फार का यूज़ किया, फार लगाया, फार लगाने के बाद हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू लगानी है, यानी हमारी स्टार्टिंग वाली क्या है 1 है, तो हमने इसका टेस्ट लगाना है। टेस्ट हमारे पास क्या है 1 से 10 तक है, कोमा लगा दिया। और आई मैंने प्लस प्लस ले लिया, इंक्रीमेंट ले लिया। अब इंक्रीमेंट लेने के बाद मैं सम का यूज़ करूँगा, प्लस इक्वल टू लगाया और आई को मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैंने जो चीज़ भी प्रिंट करवानी है वो आप इधर लिख दोगे। मैंने सम को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर मैंने सम लिख दिया। ये देखिए, आपने स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 0 लिया, फिर मैंने सम करना है कि इसको आई मैंने 1 से फॉर लूप यूज़ किया, आई स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है, आई प्लस प्लस किया। सम मैंने क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू आई ले लिया। आई हमारे पास वैल्यू है 1 से 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक नंबर का हमने सम लेना है। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने 1 से 10 तक के नंबर का खुद ही सम ले लिया, वो 55 आ गया। इसी तरह आप डू लूप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो और डू लूप का भी यूज़ कर सकते हो। अब वाइल लूप का यूज़ करते हैं। वाइल लूप इसी तरह जैसे पीछे किया था, सम इज इक्वल टू 0 लगाया, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमने सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर लेनी है। अब यहाँ पर वाइल का यूज़ किया, वाइल का यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट लगाना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, कोमा लगा दिया, कोमा लगा दिया। अब मैंने क्या सम लेना है, सम मैंने क्या लेना है, आई प्लस इज इक्वल टू आई, यानी कि सम प्लस इक्वल टू आई ले लिया। अब यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया, सेमीकोलन के बाद अब हमने इंक्रीमेंट का यूज़ करना है, यानी कि जो वाइल लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर था वो उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट लगा दिया। प्रिंट के बाद मैंने क्या किसको प्रिंट करवाना है, सम को प्रिंट करवाना है। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने वाइल लूप से भी सम ले लिया। अब इसी तरह सम के लिए डू लूप का यूज़ करेंगे। डू लूप में भी इसी तरह ही है, सम इज इक्वल टू 0 लगा दिया, सेमीकोलन लगाया और सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने यहाँ डू लूप का यूज़ किया। डू लूप के यूज़ करने यहाँ स्टार्टिंग में सम लगाऊंगा, सम प्लस इज इक्वल टू आई। ये आपने हर जगह सम जब करना है तब भी हमने ये यूज़ करना है, कोमा लगाया। अब मैं आई को वैल्यू दूंगा, आई को मैंने 1 से 10 तक वैल्यू देनी है, आई को वैल्यू दी, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ सेमीकोलन लगाया। प्रिंट अब हमने किसको करना है, प्रिंट हमने सम को करना है तो यहाँ सम लगा दिया। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने डू लूप के ज़रिए भी हमें सम लेकर दे दिया। इस तरह आप स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर आपने कैसे लेना है, स्क्वायर ऑफ n नंबर्स। आपने स्क्वायर लेना है नंबर्स का, तो वो कैसे लोगे, वो भी सेम इसी तरह ही। यहाँ स्क्वायर भी जैसे सम लिया है उसी तरह ही स्क्वायर है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। फार लूप में आपने क्या करना है, फार लूप, डू लूप और वाइल लूप, ये तीनों लूप से हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं। अब फार लूप से हम देख लेते हैं कि हमने स्क्वायर कैसे लेना है। फार को हमने यूज़ किया, फार को यूज़ करने के बाद जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने यहाँ पर ले लिया 1, कोमा। अब मैंने आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है। मैंने 1 से 5 तक का स्क्वायर लेना है, तो अब मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट यूज़ करूँगा। इंक्रीमेंट यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा स्क्वायर को, यानी कि आई का जो स्क्वायर है वो मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर। या ऐसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने 1 से 5 तक के एलिमेंट का डिजिट ले लिया, यानी कि 1 से 5 तक जो डिजिट है उसका इसने खुद ही डिजिट ले लिया फार लूप का यूज़ करते हुए। अब हम इसी को ही डू लूप से करेंगे। डू लूप से हम करेंगे तो हम स्टार्ट पे एक्सप्रेशन लगाएंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास होता है आई का स्क्वायर है, यानी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, आई का स्क्वायर। हमने स्क्वायर प्रिंट करवाने हैं, कोमा लगाया और मैंने आई को वैल्यू दे दिया 1 से 10, 5 तक दे लें, 10 तक दे लें, यहाँ तक भी देनी है, मैंने 10 तक दे दी इसको। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही 10 तक के एलिमेंट का डिजिट
स्केयर ले लिया, 1 से 10 तक के एलिमेंट का इसने स्केयर ले लिया। अब इसी तरह आप वाइल लूप का यूज़ कर लो। वाइल लूप भी सेम इसी तरह है। वाइल लूप में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बाहर आ जाता है, आई इज इक्वल टू 1 बाहर आ गया, सेमीकोलन लगाया, और यहाँ पर आप वाइल का यूज़ करोगे। वाइल का यूज़ करने के बाद आई लेस देन इक्वल टू 5 लगा दीजिए, यानी कि मैंने 5 तक का स्केयर लेना है, कोमा लगा दिया। अब यहाँ मैं प्रिंट इस्तेमाल करूँगा। प्रिंट मैंने किसको करवाना है, यानी कि आई के स्केयर को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ आई का स्केयर ले लिया, सेमीकोलन लगाया और इंक्रीमेंट यूज़ कर लिया आई प्लस प्लस। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने इनका भी स्केयर ले लिया, यानी कि इन डिजिट का भी स्केयर ले लिया, 1 से 5 तक की डिजिट का स्केयर ले लिया। अब मैं क्यूब लेने जा रहा हूँ। क्यूब कैसे लेना है, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, यानी कि हमने n नंबर्स अगर हो हमारे पास तो उसका हमने क्यूब कैसे लेना है। वो भी इसी तरह ही है, स्केयर की तरह ही है, जस्ट आपने स्केयर की जगह क्यूब लगा देना है और आप उसको उसी तरह सोल्व कर लेना है। मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट किया। क्यूब लेने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट ये जो स्केयर है इसको आपने सिर्फ 3 से डिनोट कर देना है, और ये देखें इसने खुद ही क्यूब ले लिया। करना कुछ नहीं है, क्यूब सेम ही स्केयर की तरह है, ये सिंटैक्स स्ट्रक्चर रहेगा, और बस स्केयर की जगह आपने 3 लगा देना है। इसी तरह आप ये देख लें, डू के ज़रिए भी आप इसको इसी तरह ही करोगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर स्केयर है वहाँ पर मैंने क्यूब का इस्तेमाल कर लिया। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो देखिए इसने क्यूब लेकर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसी तरह ये ले लें इसको वाइल लूप के ज़रिए भी ये इसी तरह ही होगा। यहाँ पर हमारे पास स्केयर है, वहाँ पर हमने क्यूब लगा देना है, बस सिंपल। स्केयर और क्यूब एक जैसे ही हैं, ये इस तरह सोल्व होंगे। देखें, चलो पीछे से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने ब्रेक ली थी। ब्रेक करती क्या है, ब्रेक हमारे पास जो लूप होता है उसको तोड़ देती है, यानी कि जहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल होता है वो उसको उससे आगे बढ़ने नहीं देती, वहाँ पर ही लूप को डिस्कनेक्ट कर देती है। और कंटिन्यू में हमने देखा था कि कंटिन्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, कंटिन्यू वैल्यूज़ को स्किप करता है, लूप को नहीं तोड़ता, बल्कि जो हमारे पास आइट्रेशन होती है, मौजूदा आइट्रेशन होती है, वो उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। इस तरह हमारे पास लूप प्लस इफ कंडीशन है, ये हमें बताती है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है। इस तरह ये देखें हमने सारा पीछे से किया था। और जो लूप विद लिस्ट एलिमेंट है ये क्या करती है, लिस्ट के एलिमेंट को प्रोसेस करती है। ये क्या करती है, लिस्ट के एलिमेंट को प्रोसेस करती है, यानी कि हर एलिमेंट का हमने अगर स्केल लेना हो तो वो कैसे लेना है, अगर हमने लिस्ट के एलिमेंट को सम करना हो तो वो कैसे करना है, अगर हमने लिस्ट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करना है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में हमारे पास आ जाता है फैक्टोरियल कैसे लेना है, ये सारे फिबोनाची सीरीज़ वगैरह आ जाती है, ये इसी तरह ही फिबोनाची सीरीज़। सम हमने कैसे करना है, ये सारा हमने अब डिस्कस कर लिया है। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे से आगे शेयर कीजिए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।